द कपिल शर्मा शो में ठहाके मारकर हंसने वाली अर्चना की जिंदगी के पीछे की क्या है काली कहानी। और ये व्यक्ति सब्जी खरीदने गया और वापस आया तो बन गया 12 करोड़ का मालिक, लेकिन कैसे। और आईपीएस गोविंद जायसवाल की ऐसी कहानी जो आपको कुछ कर जाने की हिम्मत देगी। और नॉर्वे का कर्नल इन चीफ एक पेंगुइन क्यों है। और ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी के अंदर से निकला अजीब जानवर देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। तो जाने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, द कपिल शर्मा शो देखने वाले हर एक व्यक्ति को अर्चना पूरन सिंह के बारे में तो जरूर पता होगा। इनकी हंसी को शायद ही कोई व्यक्ति भूल सकता है। इनको बस हंसने के लिए शो में करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में आपने कभी न कभी शायद सोचा होगा कि आखिर इन्हें एक एपिसोड में बस हंसने के कितने रुपए दिए जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन प्रति एपिसोड इनको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनका मड आइलैंड में बहुत ही बड़ा आलीशान घर भी है। इस घर की कीमत भी करोड़ों में है। और ये घर इतना ज्यादा आलीशान है कि बड़े बड़े एक्टर का घर भी इनके सामने फेल है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। फिल्मों की शुरुआत में इन्हें बहुत ज्यादा बेकार फिल्में मिलती थी। इन्होंने मुख्य तौर से 2 ही फिल्में की, जिसमें एक फिल्म अपने बोल्ड सीन के लिए काफी कंट्रोवर्शियल रही। इसी के साथ ही इन्हें मॉडलिंग भी करनी थी, पर आगे जाकर इन्हें टीवी शोज में ही काम करना पड़ा। और आज इनकी हंसी ही इनके पूरे करियर के लिए काफी है। नंबर 2, दोस्तों हाल ही में एक शख्स को 500 रुपए देने पर 12 करोड़ रुपए मिले थे। ये कहानी काफी कमाल की है। केरल के कोट्टायम में रहने वाले 77 वर्षीय सदानंदन ओली पराम्बिल एक दिन सुबह अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकले थे। ये बुजुर्ग अपने साथ 500 रुपए लेकर बाजार गए। जब इन्होंने सब्जी ले ली तब उन्होंने दुकानदार को 500 का नोट दिया। दुकानदार के पास पैसे चेंज न होने के कारण सदानंदन ने बगल से एक लॉटरी का टिकट खरीदकर 500 रुपए के खुल्ले करा लिए। रुपए खुल्ले कराकर सदानंदन ने सब्जी खरीदी और घर वापस चले गए। जाते जाते ये अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे कि इन्हें फालतू में पैसे वेस्ट करने पड़े। लेकिन इसके कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि लॉटरी का टिकट उन्होंने खरीदा है, उस पर करोड़ों की लॉटरी लगी है। देखते ही देखते सदानंदन चंद पलों में ही 12 करोड़ की मालिक बन गए। इसीलिए कहते हैं किस्मत वो चिड़िया है जो कब पलट जाए किसी को नहीं पता लगता। नंबर 3, ये कहानी काफी ज्यादा कमाल की है। दरअसल एक छोटा सा लड़का एक बार अपने दोस्त के घर जाता है और वहाँ पर जाकर मजे से खेल रहा होता है। तब उसके दोस्त के पिता को याद आता है कि ये जो लड़का है इसके पिता रिक्शा चलाते हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा छोटे घर का लड़का है। जिसके बाद उसके पिता ने इसकी काफी बेइज्जती की और ये भी कहा है कि तुम जैसे छोटे घर का लड़का मेरे घर कैसे आ गया। और ऐसा कहकर उन्होंने इसे अपने घर से निकाल दिया था। ये बात बच्चे के दिल पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बैठ गई। उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वो बैठकर रोने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि वो जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा और जी जान से उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। हमने अभी आपको जिसकी कहानी बताई वो कोई और नहीं बल्कि गोविंद जायसवाल है, जो कि इस वक्त एक आईपीएस ऑफिसर है और बहुत ज्यादा मशहूर है। लोग इनसे मिलने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। इसलिए कहा जाता है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर कोई व्यक्ति आज आपको बेकार लग रहा है तो आगे जाकर वो क्या बन जाए इसका किसी को भरोसा नहीं। इसीलिए सबकी इज्जत करनी चाहिए। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया वैसे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा मिट्टी से घिरा हुआ है, यानी कि ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार वैज्ञानिकों की टीम वहाँ रिसर्च करने गई थी तो उनका पानी खत्म हो गया था और अब उन्हें लगा था कि उनका अंत नजदीक है। पर तब वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने उनकी मदद की और रेगिस्तान में से जमीन खोदकर अंदर से एक मेंढक निकाला जो कि फूला हुआ था। और उस मेंढक को जब दबाया गया तो उसमें सिर्फ पानी निकला। दरअसल एक खास तरीके की मेंढक है जो कि बरसात के मौसम में अपने शरीर में पानी को जमा कर लेते हैं। ये पानी को पीते नहीं है बल्कि त्वचा के लिए अंदर सोखते हैं। और इसके बारे में स्थानीय लोगों को ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों ने बताया ये मेंढक जमीन की काफी गहराई में अपना एक कैकून बना लेते हैं और बारिश होने पर एक कैकून पानी की वजह से पिघल जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। नंबर 5, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू का नाम अब कौन नहीं जानता। फेमस होने के बाद उन्होंने काफी पैसे कमाए, लेकिन उन पैसों को इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे कामों में इस्तेमाल किया है। आज तक इन्होंने 100 से भी ज्यादा बच्चों की सर्जरी को स्पॉन्सर किया है, यानी कि कई गरीब परिवार होते हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पाते और ऐसे लोगों की महेश बाबू बेहद ही ज्यादा मदद करते हैं। आज तक इन्होंने 100 से भी ज्यादा बच्चों की जान बचाई है और इन्हें कभी पता चलता है कि किसी बच्चे या फिर किसी व्यक्ति को अस्पताल के लिए पैसों की जरूरत तो ये उनकी काफी ज्यादा मदद करते हैं। वाकई में ऐसे दिल वाले हीरो के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, जिंदगी के ऐसे काले सच है जो आज भी कायम है, पर आज भी 50% से ज्यादा लोग औरत को बस एक जरूरत समझते हैं। गर्लफ्रेंड को तो हर कोई छूना चाहता है, लेकिन पत्नी सबको पवित्र ही चाहिए। और शादी एक लड़की से करेंगे और पैदा भी एक लड़की के पेट से होंगे, लेकिन जब एक लड़की पैदा होगी तो उस औरत को बद्दुआ मिलती है। और आज भी अगर कोई लड़की अपने भाई के साथ फोटो डाले तो उसे #brother लिखना पड़ता है, वरना सोसाइटी उन्हें गलत नजर से देखती है। और माँ के पास से जब कुछ मिलने वाला होता है तो हर कोई कहता है कि माँ मेरी है, लेकिन वहीं पर जब माँ बूढ़ी हो जाती है और माँ को पालने का वक्त आता है तो 2-3 क्या जितने भी भाई क्यों न हो सब कहने लगेंगे कि माँ तुम्हारी है। ये ऐसी सच्चाई है जो कड़वी है पर बिल्कुल सच है। नंबर 7, 14 साल की छोटी सी उम्र में रवि मोहन नाम के एक बच्चे ने
केबीसी में हिस्सा लिया था और वो इस शो को जीत भी गए थे। तभी एक सेगमेंट आया था जिसमें छोटे बच्चों को शो में बुलाया जा रहा था और इसमें वो करीब 1 करोड़ रुपए जीते थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शो को जीतने के कई साल बाद आज वो एक आईपीएस ऑफिसर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने किस्मत के हर एक पल को अपनी मेहनत से लिखते हैं और ये भी उनमें से ही एक है। ऐसे मेहनती और कमाल के इंस्पिरेशनल लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारी तरफ से भी इनको सैल्यूट है। अब ये कई लोगों के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन बन चुके हैं और लोग अब इनकी तरह बनना चाहते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। पूरी दुनिया में लगभग हर एक आर्मी कैनाइन यानी कि कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्वे में एक ऐसा पेंगुइन है जो वहाँ के राजा के सुरक्षा दल का हिस्सा है, वो भी वहाँ के एक कर्नल इन चीफ के पोजीशन पर खड़ा हुआ है। इस पेंगुइन का नाम ब्रिगेडियर सर निल्स ओलाव 3 है और ये 3rd जनरेशन पेंगुइन कर्नल इन चीफ है, यानी कि इससे पहले और भी 2 पेंगुइन इस पोजीशन पर रह चुके हैं। दरअसल 1961 में जब लिeutenant नॉर्वे के बाहर घूमने गए थे तब उनको वहाँ पर एक दिखे एम्परर पेंगुइन से प्यार हो गया। उन्हें पेंगुइन जानवर इतने ज्यादा पसंद आए कि उन्होंने पेंगुइन को अपने आर्मी में शामिल कर लिया और तब से ये प्रथा चलती आ रही है।